हेलो दोस्तों, मैं जावेद हुसैन। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो, एक और जिसमें मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों को, जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, उनको अकाउंटेंसी का जो असाइनमेंट नवंबर माह के लिए दिया गया है, ये वीडियो मैं सिर्फ़ और सिर्फ बना रहा हूँ उन विद्यार्थियों के लिए जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और जो किसी भी रीज़न से स्कूल की क्लासेस और कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी संस्थान से संपर्क नहीं कर पाए हैं और उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रही है। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा किसी भी तरह के व्यावसायिक प्रोविज़न को प्रोत्साहन देना नहीं है। हम ये वीडियो विद्यार्थियों की हेल्प के लिए बना रहे हैं। जैसे कि आपको दिख पा रहा है, आज चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। जैसे कि आपको सामने दिख पा रहा होगा, पहला क्वेश्चन लिखा है, फर्म से कोई साझेदार कम निवृत्ति यानी रिटायरमेंट हो सकता है। साझेदार की निवृत्ति पर का फर्म पर क्या प्रभाव होता है। पहले निवृत्ति का मतलब होता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, जब कोई बंदा फर्म से अलग हो जाता है। तो पढ़ लेते हैं। जब चालू फर्म मतलब जो बिजनेस चल रहा है का कोई साझेदार किसी कारण से फर्म से अपना संबंध विच्छेद मतलब अलग हो जाने का निश्चय कर ले, तो ऐसी स्थिति को साझेदारी का निवृत्ति अथवा साझेदार का अवकाश ग्रहण कहते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। पहला, वृद्धावस्था के कारण, मतलब जब कोई बंदा बूढ़ा हो जाता है उसके कारण। दूसरा, अस्वस्थता या असमर्थता होने, मतलब जब कोई बंदा लगातार बीमार है और वो बिजनेस की कार्यों में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करता है, फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है। नेक्स्ट केस है, यदि साझेदारों के बीच आपसी मतभेद उत्पन्न हो गया, मतलब आपसी लड़ाई झगड़ा या किसी भी रीज़न से कोई बात हो गई है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, साझेदारों द्वारा यदि कोई विधि विरुद्ध कार्य किया जाता है, मतलब जो साझेदारी के नियम या शर्तें उनके विरुद्ध कोई कार्य करता है। पांचवा, यदि फर्म का व्यवसाय लगातार हानि में चल रहा है, तो उस कंडीशन में भी बंदे यानी पार्टनर फर्म से अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, देखिए, साझेदारों की निवृत्ति पर फर्म पर प्रभाव। पहला, क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या कैलकुलेशन की जाती है। पहला, लाभ हानि विभाजन अनुपात एवं प्राप्ति का अनुपात की गणना की जाती है। दूसरा, ख्याति का लेखांकन किया जाएगा, मतलब कैलकुलेशन किया जाता है। अवितरित लाभ या संचय या कोष का विभाजन करते हैं। संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। निवृत्त साझेदारों को देय राशि की गणना की जाती है। पूंजी का समायोजन किया जाता है। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखा है, ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि का विभाजन 5-4-3 के में करते हैं। बी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, मतलब बी रिटायरमेंट लेता है, और ए और सी का नया अनुपात दिया 3:2। ए और सी का लाभ विभाजन अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात करना है। तो लाभ प्राप्ति मतलब गेनिंग रेशियो। तो हेडिंग डालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी। तो ओल्ड रेशो दिया 5:4:3, न्यू रेशो दिया 3:2। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। फॉर्मूला लिखेंगे, एज गेनिंग रेशो इज इक्वल टू 3/5 माइनस 5/12। त्रिया गुणा करेंगे 12 का 3 से, तो 12 3 36, 5 का 5 से 25, और नीचे नीचे इंटू होगा हर में 12×5 60। 36 में 25 लेस करेंगे 11, और बट्टे में दिया 60, 11/60। सी गेनिंग रेशो भी सेम निकालेंगे, 12 दूनी 24 होगा, 5 दिया 15 होगा, नीचे नीचे इंटू करेंगे 60 होगा। 25 में 15 जाएगा, 9/60। तो गेनिंग रेशो आएगा 11:9। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन है, ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि 3:2:1 के अनुपात में ये करते हैं। 31 दिसंबर 2018 को उनका चिट्ठा निम्न अनुसार दिया हुआ। देखिए, संपत्ति दी है और दायित्व दिया। आगे बढ़ते हैं। उक्त तिथि पर अवकाश ग्रहण करता है, निम्न संयोजन कीजिए। पहला दिखा है, देनदारों पर संचिति करना है, मतलब ये लॉस है। स्टॉक का 5% तथा यंत्र पर अवमूल्यन की 10% करना है, मतलब ये भी लॉस है। भवन का मूल्य 15,100 रखा जाए, मतलब पहले भवन आपको सामने दिख पा रहा है 14,000 था, अभी 15,100, मतलब भवन का वैल्यू बढ़ रहा है। तो देखिए, लाभ हानि समायोजन खाता बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। तो ये डेबिट साइड में जितने भी होते हैं लॉस को लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में जितने भी प्रॉफिट है उसको लिखा जाता है। तो रिजर्व डेटर्स में रिजर्व निकालना है। पहले 9,000 का, तो उसमें 5% रिजर्व निकालना है, तो लॉस होगा। टू रिजर्व ऑन डीडी बोलते हैं, डीडी मतलब डाउटफुल डेट। 9,000 का 5% होगा 450। स्टॉक का मूल्य 5% कम हो रहा है, मतलब लॉस होगा। 7,000 का 5% निकालेंगे तो आएगा 350। प्लांट का मूल्य भी कम हो रहा है, 6,000 का 10%, मतलब 600 रुपये लॉस हुआ। डेबिट में पूरे लॉस लिखने। क्रेडिट में देखिए, पहले 14,000 की बिल्डिंग थी, अभी 15,100 हो गई, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू 1,100 बढ़ गई। टोटल मारूंगा, डेबिट का 1,400 है, क्रेडिट का 1,100। डेबिट में 1,400 में से 1,100 लेस करूँ, क्रेडिट में आंसर आएगा लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ABC लिखेंगे, अंदर में स्पेस छोड़ेंगे, बाहर में लिखेंगे 300। अभी 300 को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस करेंगे। टोटल ऑफ रेशो दिया था 3:1, तो 6 होगा। 300 ए का होगा 300 इंटू 3/6, बी का होगा 300 इंटू 2/6, सी का होगा 300 इंटू 1/6। तो एक का आएगा 150, दूसरे का आएगा 100, तीसरे का 50। तो यहाँ पे लिखूंगा, अंदर में देखो, ए के में लिखूंगा अंदर में 150, बी में लिखूंगा 100, सी में लिखूंगा 50। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉलम खींचेंगे बेटा, इसमें 8 कॉलम होगा। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर, ABC, पर्टिकुलर, ABC। क्रेडिट से हमेशा स्टार्ट होगा, क्रेडिट में लिखेंगे शेष। ये बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन, ये कहाँ से आएगा आपको दिख पा रहा होगा, लायबिलिटी साइड में जो पूंजी दी है ABC की, ये पूंजी को लिखते हैं, बाय बैलेंस करके लिखेंगे बेटा।
बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके 10,000 लिखे हम लोगों ने। फिर उसका रिजर्व फंड ये भी देखिए आपको सामने दिख पा रहा होगा, इसे संचित कोष दिया हुआ है। तो ये संचित कोष को भी हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, इस तरह से लिखेंगे। पहले लिखे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कैपिटल 10,000, दूसरा लिखेंगे बाय रिजर्व फंड 6,000 जो दिया था उसको रेशियो में बांटेंगे 3,000, 2,000, 1,000। फिर डेबिट में आएंगे 2PL एडजस्टमेंट अकाउंट, ये लॉस आया था 150, 100 और 50। यहाँ पे गुड फर्म की कोई गुडविल नहीं दिया, इसलिए कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करना, आप टोटल मारेंगे। जब कोई बंदा रिटायरमेंट लेता है फर्म से, तो जो बंदा रिटायरमेंट लिया उसका कैलकुलेशन पहले करते हैं। सी का टोटल मारूंगा 11,000 आएगा, डेबिट में 50 दिया, लेस करूंगा 10,950 ये आएगा, सी लोन करके उसका हिसाब किताब कंप्लीट। अब ए और बी का टोटल मारूंगा 13,000 और 12,000, 13,000 और 12,000। तो जो बंदे रिटायरमेंट लेते हैं उसका लोन से पेमेंट कर दिया, हिसाब कंप्लीट हो गया। जो बंदे बचे हुए हैं ए और बी, उसका टोटल मारेंगे और उसका आंसर बैलेंस बनाएंगे। 13,000 में से 150 लेस करूंगा, 12,850 आएगा बैलेंस, और बी का आएगा 12,000 में 100 लेस करूंगा 11,900। ये कैपिटल आया आपका। ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 4 की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। लिखा है प्रश्न 4, ए बी और सी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि का बंटवारा 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में करते हैं। 31 मार्च 2017 को उनका चिट्ठा निम्न अनुसार था। दायित्व राशि संपत्ति राशि दी हुई है। नीचे लिखा हुआ है उक्त तिथि को अवकाश ग्रहण करता है, निम्न समायोजन कीजिए। संयंत्र पर 5% मूल्य हाथ लगाना है, मतलब लॉस है, डेबिट में आएगा। स्टॉक में 10% की वृद्धि करना है, मतलब लाभ होगा, क्रेडिट में आएगा, लाभ हानि नियोजन खाते में। संदिग्ध ऋण पर संचिति जो हानि होती है डेबिट में आएगा। ख्याति का मूल्यांकन एक पूंजी खाते में आता है। लाभ हानि समायोजन खाता है, साझेदारों के पूंजी खाते बनाने। आगे बढ़ते हैं। लाभ हानि समायोजन खाता हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। डेबिट में प्लांट का मूल्य, प्लांट मतलब मशीन का मूल्य 3,000 था, 5% अवमूल्यन करना, मतलब 150 रुपये हानि हुआ। स्टॉक का 17,000 था, 10% बढ़ रहा है तो 1,700 लाभ होगा। फिर डेबिट में आते हैं रिजर्व पे 5% प्रोविजन करना है। डेटर्स में संदिग्ध ऋण संचिति लिखेंगे या रिजर्व फॉर डीडी लिख के 13,000 का 5% 650। टोटल मारूंगा, डेबिट का टोटल है 800, क्रेडिट का टोटल है 1,700। क्रेडिट में 1,700 में से डेबिट का 800 लेस करूंगा तो डेबिट में आंसर आएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ABC लिखूंगा, आंसर लिखूंगा 900 रुपये बाहर, अंदर में स्पेस छोड़ूंगा और इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टोटल रेशो दिया 1/2, 1/3, 1/6। तो 1/2, 1/3, 1/6 तीनों में सबसे बड़ा सी का है 1/6। तो बेस को बराबर लाने के लिए 1/2 को 6 करने के लिए 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 को 3 को 6 करने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला आएगा 3/6, दूसरे का 2/6, तीसरे का आएगा 1/6। 3:1 रेशो आया। ए का बांटेंगे 900 इंटू 3/6, इसका आएगा 450। बी का 900 इंटू 2/6, इसका आएगा 300। सी का 900 इंटू 1/6 करेंगे 150। डेबिट में आऊँगा, देखो ABC करके 450 ए का, बी का 300 और सी का 150 लिखे। ये आपका प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हिंदी में लाभ हानि समायोजन खाता कंप्लीट होता है। अब पूंजी खाते की ओर बढ़ते हैं। 8 कॉलम खींचेंगे, पूंजी खाता करके लिखेंगे पर्टिकुलर ABC। डेबिट करके ऊपर में लिखेंगे कोने में और इधर क्रेडिट लिखेंगे। हमेशा ये चालू होता है क्रेडिट साइड से। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, पूंजी दिया 20,000, 10,000, 10,000। रिजर्व फंड दिया था 12,000, उसको रेशियो में बांटूंगा 6, 4, 2 आएगा। PL एडजस्टमेंट का प्रॉफिट आया था 450, 300, 150 ये लिखूंगा। अब क्या करूंगा, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा लास्ट में चौथा पॉइंट, ख्याति का मूल्यांकन 12,000 किया गया। ये ख्याति जो है फर्म की ख्याति है, तो हमको फर्म की ख्याति से मतलब नहीं होता। जो बंदा रिटायरमेंट लिया उसकी ख्याति निकालनी होती है। तो कौन रिटायरमेंट लिया, सी, तो सी का शेयर निकालूंगा। देखो नीचे दिख पा रहा है कैलकुलेशन, सीज गुडविल इज इक्वल टू 12,000 लिखूंगा। इनका रेशो था 3:1, तो सी का है 1 और टोटल करके 6। तो सी का गुडविल निकालूंगा 12,000 इंटू 1/6, तो सी का गुडविल आएगा 2,000। ठीक है, 6 दूनी 12 करके कैंसिल। तो सी जो अपनी गुडविल क्या होगा, जो बंदा रिटायरमेंट लेता है उसको देखे जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, हम लोग सी के गुडविल को ए और बी में बांटेंगे। 2,000 इंटू 3/5 करूँगा, बी का करूँगा 2,000 इंटू 2/5, तो ये आएगा 1,200 और 800। तो ये लिखूंगा। देखिए क्रेडिट साइड में जो बंदा रिटायरमेंट हुआ, सी रिटायरमेंट लिए, तो वो अपनी गुडविल ए और बी को देके जाएगा। तो बाय एस कैपिटल और बीस कैपिटल करके सी के कॉलम में पैसा लिखेंगे। ठीक है, सी के कॉलम में ए और बी का नाम आया, तो ए और बी में किसका नाम आएगा, डेबिट में आऊँगा 2C कैपिटल करके ए का पैसा ए के कॉलम में 1,200, बी का पैसा बी के कॉलम में 800। जो बंदा रिटायरमेंट लेता है उसका टोटल पहले मारूंगा 14,150, डेबिट में लेस करूंगा तो सी लोन करके आएगा 14,150। ए और बी का टोटल मारूंगा 26,450 है और 14,300 लेस करूंगा। 26,450 में से 1,200 लेस करूंगा 25,250 आएगा, और ए का बी का 14,300 में 800 लेस करूंगा 13,500 आएगा। इस तरह से जो बंदे रिटायरमेंट लेते हैं उसका आंसर लोन में आएगा, और जो बचे हुए बंदे उसका आंसर बैलेंस में आता है, क्योंकि वो बंदे अभी बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में और कुछ क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स करके नीचे में कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, तो हम बिल्कुल रिप्लाई देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे इस चैप्टर से परिचित नहीं है, अवगत नहीं है, उन तक पहुंचाइए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक भेजिए। थैंक यू, शुक्रिया आप लोगों का।